हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हूँ बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्शंस के बारे में, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: एक्सटर्नल जेनिटलिया, इंटरनल जेनिटलिया, एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो आप एक्सटर्नल जेनिटलिया के बारे में जाके प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, ये वीडियो अपलोडेड है। तो हम आज बात करने वाले हैं एक्सटर्नल जेनिटलिया के बारे में। तो जानते हैं कि एक्सटर्नल जेनिटलिया में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। तो चलिए बात करने वाले हैं इंटरनल जेनिटलिया में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। तो फर्स्ट हम लोग जानते हैं वेजाइना, फॉर्निस, यूट्रस, सर्विक्स, स्क्रोमा कोलन जंक्शंस, नॉर्थ नेबोथियन सीड्स, गार्टनर डक्ट, फैलोपियन ट्यूब, द ओवरी, पेल्विस फ्लोवर, पेरिनियम। और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं इसमें आते हैं। तो पहले हम लोग चलिए इतना जितना पार्ट्स हैं उसके बारे में हम लोग डिटेल में जानते हैं। तो इसका फंक्शन जानेंगे, इसका स्ट्रक्चर जानेंगे, कहाँ कहाँ यूजेस होते हैं, इसका क्या मेन फंक्शंस है, हर एक चीज़ के बारे में, इसका शेप साइज़ क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेजाइना से कि वेजाइना क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं वेजाइना के बारे में। तो फाइब्रोमस्कुलर मेम्ब्रेन सीथ, ये क्या है। वेजाइना फाइब्रोमस्कुलर एक मेम्ब्रेन सीथ है कम्युनिकेटिंग द यूटेराइन कैविटी विद द एक्सटीरियर एट द वल्वा। इट कंस्टिट्यूट द excretory channel of uterine secretions and the menstrual blood। ये एक एक्सक्रेटरी चैनल है जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं बॉडीज़ में, या फिर यूटराइन सिक्रेशन होते हैं, जो यूट्रस का कुछ भी सिक्रेशन हो गया वो हमारे ले जाने में ये एक चैनल होता है, एक माध्यम होता है। और जो मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है वो वेजाइना के थ्रू बाहर एक्सक्रेट होता है। बहुत लोग का कन्फ्यूजन रहता है कि वेजाइना के थ्रू ही यूरिन बाहर आता है, बट ऐसा नहीं होता है। यूरिन को एक्सक्रेट करने के लिए यूरेथ्रा होता है, और वेजाइना के थ्रू मेंस्ट्रुअल ब्लड और सिक्रेशंस जो होते हैं, यूट्रस का यूटेराइन सिक्रेशन जो भी होते हैं वो निकलते हैं। ऑर्गन ऑफ कॉपुलेशन, वेजाइना को ऑर्गन ऑफ कॉपुलेशन भी बोलते हैं। कॉपुलेशन कहने का मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स इन विच द पेनिस इज इंसर्ट इनटू द वेजाइना। जो मेल का पेनिस होता है ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स उसको इंसर्ट किया गया जाता है वेजाइना के थ्रू ही। फॉर्म द बर्थ कैनाल अपॉचुरेशंस, जो बेबी का बर्थ कैनाल होता है वो वेजाइना के थ्रू ही होता है। द कैनाल इज डायरेक्टेड अपवर्ड एंड बैकवर्ड फॉर्मिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजेंटल इन द इरेक्ट पोस्चर। द डायमीटर ऑफ कैनाल इज अबाउट 2.5 सेंटीमीटर। जो वेजाइना का कैनाल होता है उसका डायमीटर कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर। Widest in the upper part and lower part at the introcoitus। जो सबसे चौड़ा भाग ऊपर का होता है और सबसे जो संकीर्ण भाग होता है उसको इनकॉइटस बोलते हैं, जिसको हम लोग वेजाइनल ओपनिंग भी बोलते हैं। वेजाइनल वॉल कैसा होता है। वेजाइनल वॉल होता है एंटेरियर होता है, पोस्टीरियर एंड 2 लेटरल वॉल मिलकर एक ऊपर का एक पोस्टीरियर का होता है और लेटरल 2 लेटरल वॉल मिलकर वेजाइनल वॉल फॉर्मेशन होता है। इट लुक इट शेप ऑन ट्रांसवर्स सेक्शन। और जो वेजाइना का जो वॉल शेप होता है वो एज शेप का होता है। तो आप यहाँ वेजाइना का इमेज देख सकते हैं, शेप देख सकते हैं, ये रहा एच लाइक शेप। तो यहाँ हम लोग पहले जानते हैं इसका एनाटॉमी। इंटीरियर पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल देखते हैं क्या क्या है। ये है पोस्टीरियर फॉर्निक्स, ये है एंटीरियर फॉर्निक्स। एंटीरियर वॉल जिसका डायमीटर कितना होता है, 7 सेंटीमीटर होता है लेंथ। ये रहा पोस्टीरियर वॉल जिसका 9 सेंटीमीटर लेंथ होता है। और ये जो है वेजाइनल ओपनिंग होता है जो कि एच लाइक शेप होता है। फिर है लेवेट्रर एनी, फिर रेक्टम है उसके साइड्स में, रेक्टम ये जो रेक्टम लाइन है। फिर रेक्टो वेजाइनल सेप्टम, जो रेक्टो लाइन एक लाइन खींचा गया है जिसको वेजाइना और रेक्टो को सेपरेट किया गया है, जिसको हम RVS शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। और वेजाइना के आगे का जो पार्ट्स होता है वो यूरेथ्रा होता है। इसको यूरिन पासिंग यहाँ से यूरिन यूरेथ्रा के थ्रू ही यूरिन पास होता है, ना कि वेजाइना के थ्रू। तो आप इसका शेप देख चुके हैं कि इसका जो शेप होता है वो एच लाइक शेप होता है।
तो चलिए आगे बात करते हैं। द लेंथ ऑफ द एंटीरियर वॉल इज 7 सेंटीमीटर एंड डैट इज़ अ पोस्टीरियर वॉल अबाउट द 9 सेंटीमीटर। जैसे आप फिगर में देखें कि 7 सेंटीमीटर होते हैं और पोस्टीरियर वॉल का 9 सेंटीमीटर होता है। तो चलिए आगे के बारे में बात करते हैं। फॉर्निक्स क्या होता है, फॉर्निक्स के बारे में जानते हैं। आप पिक्चर में वो फॉर्निक्स देखे थे कि इंटीरियर फॉर्निक्स क्या होता है, पोस्टीरियर फॉर्निक्स क्या होते हैं, तो उसके बारे में जानते हैं। क्लेफ्ट फॉर्म्ड एट द टॉप ऑफ द वेजाइना ड्यू टू द प्रोजेक्शन ऑफ द यूटेराइन सर्विक्स। फॉर्निक्स भी 4 टाइप के होते हैं। 1 इंटीरियर फॉर्निक्स, 2 1 posterior fornix, 2 lateral. The posterior one begin the deeper and the anterior most shallow one. Inner mucous coat which is aligned by stratified squamous epithelium, vaginal secretion. The vaginal pH acidic. जो वेजाइनल का सिक्रेशन होता है वो कैसा नेचर का होता है, वो एसिडिक नेचर का होता है। और एसिडिक नेचर होने के पीछे भी रीज़न होता है कि आखिर क्या वजह होता है जो वेजाइना का सिक्रेशन होता है वो एसिडिक होता है। तो मोस्टली ये होता है कि कोई भी, क्योंकि वहाँ से वेजाइना के थ्रू मेंस्ट्रुअल ब्लड बाहर आता है, कोई और ओपनिंग है, वो बॉडी का ओपनिंग है, तो कुछ भी बैक्टीरिया फंगस वगैरह लग सकता है। जहाँ ब्लड होते हैं वहाँ बैक्टीरिया का ग्रोथ का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर वहाँ नेचर एसिडिक रहेगा तो कोई भी बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एसिडिक नेचर से किल हो जाएगा, तो वहाँ इन्फेक्शन होने का चांसेस बहुत कम होते हैं। बट वहाँ अगर सीवियर अमाउंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं तो कई बार इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो हमें गायनी से कंसल्ट करना ज़रूरी होता है। Dodorian bacilli which produce lactic acid from the glycogen. The pH varies within the estrogenic activity. जो एस्ट्रोजन लेवल होता है उससे हम लोग का पीएच लेवल वैरी करता है, कहीं 5 होता है तो कहीं 4 होता है। तो चलिए इसके डेवलपमेंट के बारे में जानते हैं वेजाइना का। अपर फोर्थ बाय फिफ्थ जो होते हैं, यानी कि जो ऊपर का जो भाग होता है वो 80% वेजाइना का क्या बोलते हैं, मिलेरियन डक्ट बोलते हैं। मिलेरियन डक्ट को हम लोग वेस्टिबल भी बोलते हैं। और जो लोअर का होता है वो 20% वेजाइना का जो लोअर पार्ट है उसको हम लोग यूरोजेनाइटल साइनस बोलते हैं। यूरो यानी कि यूरिनरी से भी रिलेटेड होते हैं, उसको यूरोजेनाइटल साइनस बोलते हैं। तो हम लोग चलिए वेजाइनल एसिडिटी, वेजाइनल नेचर के बारे में जानते हैं कि वेजाइनल एसिडिटी कैसे होते हैं। तो वेरीज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल और डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ में वेरी करता है कि वेजाइना का पीएच क्या होगा, एसिडिटी क्या होगा। तो एसिडिटी ड्यू टू द लैक्टिक एसिड, जो वहाँ एसिड का फॉर्मेशन होता है वो लैक्टिक एसिड के थ्रू ही होता है, लैक्टिक एसिड के कारण ही होता है। तो जो एस्ट्रोजन लेवल होता है फीमेल में वो जाके ग्लाइकोजन फ्रॉम द वेजाइनल एपिथेलियम, जो वेजाइनल एपिथेलियम लेयर है वहाँ से ग्लाइकोजन का वहाँ से ग्लाइकोजन रिसीव करता है। और जो ग्लाइकोजन है वो जाके डोडोरियन बेसिलाई क्या है, ग्राम पॉजिटिव बैसिलस है। और ये एक वेजाइनल फ्लोरा है जो कि एक हेल्दी वुमेन का ये प्रेजेंट होता है, एक हेल्दी वुमेन में प्रेजेंट होता है। और बेसिलाई जो डोडोरियन बेसिलाई है वो जाके लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, इसीलिए वहाँ का जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं एज वाइज पीएच कि बच्चों में से लेकर जब तक वो मेनोपॉज के कंडीशन में ना जाएं तो उनका एज वाइज उनका वेजाइनल नेचर क्या होगा उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो बर्थ आफ्टर 2 वीक, जब कोई बेबी रहती है वो गर्ल बेबी है तो बर्थ के 2 वीक के बाद उसका जो पीएच लेवल होगा एसिडिक होगा और 4 to 5 पीएच होगा वैल्यू। 2 वीक टिल प्यूबर्टी, जो 2 सप्ताह से वो किशोरी अवस्था में ना आए तब तक उसका क्या होगा, अल्कलाइन रहता है, वो एसिडिक नहीं रहता, वो 6 से 8 पीएच वैल्यू रहेंगे। रिप्रोडक्टिव पीरियड, जब वो रिप्रोड्यूस करने के पीरियड में रहती है, यानी कि वो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का फेज में आ जाती है तो वो रिप्रोड्यूस करने के फेज़ में आ गई तो उसका एसिडिक रहता है 4, 5 या फिर नॉर्मली उसको हम लोग काउंट करेंगे 4.5 में। अगर वो मेनोपॉज के हैं, पोस्ट मेनोपॉजल है, यानी कि उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल ख़त्म हो गया है, 45 to 50 अबव हो गए हैं वो वुमेन, तो उनका क्या हो जाता है, वो न्यूट्रल या फिर अल्कलाइन हो जाता है, क्योंकि वहाँ ब्लड का सिक्रेशन नहीं हो रहा है, स्टॉप हो चुका है।
तो वहाँ इन्फेक्शन लगना कम हो जाएंगे, यानी कि वो स्टॉप हो जाएंगे, इन्फेक्शन नहीं लगेंगे। तो जो हमारा नेचर है वेजाइना का, वो न्यूट्रल कर दिया जाता है और अल्कलाइन कर दिया जाता है, वो 6 से 7 ही रहेंगे। तो वहाँ ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं होंगे। तो ये था हमारा आज का वेजाइना के बारे में एक बहुत सारा डिटेल्स। तो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहीं आपको डाउट हो तो क्वेश्चन कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, हम आपके क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।